प्रकाश का परावर्तन। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वनली विज्ञान विद जितेंद्र। देखिए, जब भी कोई प्रकाश लाइट किसी चिकने सतह पर पड़ती है, किसी पॉलिशदार सतह पर पड़ती है, तो वह पुनः वापस लौट जाती है। या ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकने सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो आज हमारा विषय है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो पुनः वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये कह सकते हैं कि उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। यह घटना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का परावर्तन आप जान रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रकाश होता क्या है। व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है। प्रकाश क्या है? विकिरण है। आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है, यानी ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिससे कि हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता। यानी प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता कि प्रकाश क्या है, वो दिखता नहीं है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। ये एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। तो अगर हमें बताना हो कि प्रकाश क्या है तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, विकिरण है, जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिससे कि हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्रकाश के कुछ गुण हैं। क्या गुण हैं? तो ये सब आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। इसमें परावर्तन की, अपवर्तन की, विवर्तन की अथवा ध्रुवण की और भी कई घटनाएं हैं होती हैं। प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है मतलब उसका एक तरंग दैर्ध्य होगा। तरंग दैर्ध्य कितना है? प्रकाश की तरंग का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। याद रखिए, 3900 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक? 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी प्रकाश वास्तव में क्या है? तरंग है। तरंग कैसी तरंग है? यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ये आप खास इसमें ध्यान रखेंगे। अगर प्रकाश का गुण पूछा जाए तो प्रकाश के गुण में आप ये बताएंगे कि यह क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, कह सकते हैं क्या है? ऊर्जा है, विकिरण है, और इसका तरंगदैर्ध्य कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के नियम। जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन को देखा तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। कितने नियम हैं? ओनली 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अथवा जिसको कहा जाता है अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये तल है, ये तल है जो हम बोर्ड देख रहे हैं, वाइट बोर्ड, ये वाइट बोर्ड एक तल है। अगर इसमें कोई लाइट ऐसे जा रही है जिसको कि हम आपतित किरण कह रहे हैं और इस सतह से अगर टकराई तो टकराने के बाद इधर चली गई, जिसे हम परावर्तित किरण कर रहे हैं, तो इस बिंदु पर अगर लंब डालें तो ये लंब इसी तल में होगा, यानी इस बोर्ड पर ही होगा। बोर्ड से इधर इधर या इधर ऐसे इधर नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा? इसी बोर्ड पर ही होगा, यानी इसी समतल में होगा। कहने का मतलब यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी एक ही समतल में होते हैं। सेकेंड क्या है? सेकेंड नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है, इसको हम यहाँ देखते हैं।
जैसे ये कोई किरण अगर इस सतह पर टकरा रही है, ये कोई सतह है, कैसा है, समतल सतह है, चिकना पॉलिशदार सतह है, और इस पर ये टकरा रही है, इस पर ये गिर रही है, तो ये गिरने वाली जो किरण है इसको कहा जाता है आपतित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण। और टकराने के बाद जो किरण वापस जा रही है, टकराने के बाद देखिए समतल पर टकराई है और टकराने के बाद इसका अधिकांश भाग क्या हो रहा है, वापस लौट जा रहा है, तो ये जो वापस जाने वाली जो किरण है इसको कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये टकराएगी उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु, इसे कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर अगर इस तल के लंबवत एक लंब डाला जाए तो इसे कहते हैं अभिलंब, इसे कहा जाता है अभिलंब। इस तरह से आपने देखा ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, और यह आपतन बिंदु हो गया। और आपतन बिंदु पर इस समतल तल के लंबवत जो खींचा गया लंब है उसको कहा गया अभिलंब। यानी इस तरह से इसमें आपको प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं मिल गई। क्या मिल गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु, इनकी परिभाषाएं मिल गई। इसके अलावा देखिए जो इस अभिलंब से आपतित किरण के बीच का जो कोण है, ये अभिलंब डाला गया है, इस अभिलंब से आपतित किरण के बीच का जो कोण है उसे कहते हैं आपतन कोण, उसे कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे इसको कहते हैं, जो ये किरण है इसको कहते हैं इंसिडेंस रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, अभिलंब है, इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल। ये अभिलंब दिख रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ से परिभाषाएं किनकी किनकी मिल गई, आपतित किरण की, आपतन बिंदु की, परावर्तित किरण की, आपतन कोण का और परावर्तन कोण का और अभिलंब का। ये सबकी परिभाषाएं जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरह से आज केवल यहीं तक रहने देते हैं।